जब प्रधानमंत्री थे, मुझे याद है सारे संवेदनशील मुद्दों पर सर्वदलीय बैठक बुलाया करते थे। पिछले 10 साल में मैं सवाल पूछना चाहता हूं, कितने सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री ने की है? कितने? हर एक मुद्दे पर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सभी नेताओं को बुलाते थे, सुनते थे और कभी कभी कहा करते थे आपने सही कहा। राजनीतिक विरोधियों को कहा आपने सही कहा। ऐसे कई मिसाल हैं। आज तो सभी को सीखना चाहिए। जो आज पिछले 2 दिन से उनका गुणगान गा रहे हैं और उनका योगदान याद कर रहे हैं, जो आज सत्ता में हैं, वो थोड़ा देखें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की शख्सियत क्या थी, कैसे वो काम करते थे। पार्लियामेंट में आते थे, नेताओं से मिला करते थे। मुझे याद है जब वो प्रधानमंत्री बने, लाल कृष्ण आडवाणी और कुछ बीजेपी के नेता मिलने गए उनके ऑफिस में और ऐसा एक दस्तावेज उनके सामने रखा। ऐसा नहीं दिया, ऐसा दे दिया, क्योंकि 2004 में सारे बीजेपी के नेता ये उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि वो हारेंगे। नाराजगी इतनी थी उनमें, तो ऐसा उन्होंने एक पेपर फेंका उनके सामने। प्रधानमंत्री चुपचाप रहे, देखा, पढ़ने लगे। ओके, आई विल लुक इनटू इट, आई कम बैक टू यू। ये राजनीतिक तरीका है, ये लोकतांत्रिक तरीका है। तो आज अगर पूरी पारदर्शिता है। आज अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह होते इस करंट डिस्पेंसेशन में, दो ही वाज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा बट ही वाज ड्यू टू हिज हेल्थ, हाँ, थोड़ा पिछले 4-5 सालों में उन्होंने देखिए नोटबंदी पर जो 4 मिनट का उनका वक्तव्य था राज्यसभा में, सिर्फ 4 मिनट का, पर हिला दिया सरकार को। भूकंप आ गया, ऑर्गेनाइज्ड लूट, प्लंडर, एक बिल्कुल मेरे ख्याल में 6 लाइन था, 7 लाइन था नोटबंदी के। उन्होंने कहा, बस उन्होंने कहा नोटबंदी धक्का देगी, अर्थव्यवस्था पर धक्का होगा, इसका दुरअसर होगा, और जो उन्होंने कहा सही निकला। सिर्फ ज्यादा बोलते नहीं थे वो, जब वो विपक्ष में थे ज्यादा बोलते नहीं थे, पर जब वो बोलते थे सब लोग सुनते थे। वही बात कह रहा हूं सर, अगर आज जिस तरीके की आलोचना हो रही है, उस आलोचना को किस तरीके से लेते कि अगर चीप पॉलिटिक्स होती है उनके इस पे, अगर मनमोहन सिंह होते तो, क्योंकि आप करीबी रहे हैं उनके मंत्रिमंडल में रहे हैं और उनके ऊपर विरोधी पक्ष की तरफ। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, उनके बारे में कहा जाता था वो अजात शत्रु थे। मैं कहता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी एक आधुनिक अजात शत्रु थे।